भी हैं आप? हाँ। ठीक है जी, बताएं। क्या बोलूं? आ, ये बोलना चाहता हूँ, आप एडम सीकर से और साहिल से इतना क्यों डरते हो? यार, यार कमाल हो गई। एक मिनट, मैं जरा समझना चाहता हूँ। इसकी बात कर रहे हैं आप? इसकी, ये जो है ये। Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever. So, who has given the sati to the female when the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that left, right, and center. You are talking about Hindus. Okay. Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. The stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. तुम्हारा मैं वेद पे सिर्फ यही बात कह दूं ना तुम्हें कि तुम मुझे वेद दिखा दो आज से 2000 साल पहले के, यहीं पे खत्म हो जाती है गेम। मुझे वेद में किस वेद के ऊपर मैं तुमसे डिबेट करूंगा जबकि तुम्हारे पास इतना पुराना वेद मौजूद ही नहीं। हाँ भैया, यही है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ऐसा करते हैं, पर इससे ऐसा फर्क करते नहीं हैं, पड़ता ना देखो। हमें। हाँ, मुझे पता है आपको फर्क नहीं पड़ता, बेगैरत कौम है आप लोग। आप में गैरत होती तो आप दूध ना पीते। अच्छा छोड़े। सो भाई, मैंने ये पूछना था हाँ आपसे प्यारे भाई, आप हैं सनातनी हैं? हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि कब डिबेट सेट करवा रहे हैं आप? अभी कॉल लगाऊं उसे? कौन, मैं लगाऊं? हाँ, लगाओ लगाओ कॉल। नंबर है उसका? आपके पास है? हाँ। हाँ, करो करो कॉल लगाओ जरा। पर वो अभी नहीं करेगा ना, उसके लिए टाइम टेबल होना पड़ेगा, किसी मंच का जरूरत पड़ेगा। चलो, कॉल तो मिलाओ उससे, टाइम हल्का सा ऐसे ले लो कि भैया वो ना आमिर हक को मैं काबू कर लिया हूँ, जकड़ लिया हूँ, पकड़ लिया हूँ, धर लिया हूँ। अब वो मैंने बताओ फोन टाइम किया क्या था, है? अभी वो बाथरूम में है। बाथरूम में है वो? हाँ। शायद लंच पैक कर रहा होगा आपका। अच्छा, मकसद कहने का ये है। सो भाई, सारी बातें एक तरफ, वो तो जी। मुझे मुझे गौर से एक बताना, वो तो क्रिश्चियन मिशनरी है। वो तो क्रिश्चियन कौन? मिशनरी है प्यारे भाई। आपका क्या लेना देना उससे? वो जो वो एडम सीकर है। वो नहीं, उसका भी पता चल गया ना, डीएनए टेस्ट हुआ ना अभी। हाँ, जीएस किसका क्राइस्ट का। निकला वो? हिंदू का निकला, किसका निकला? हाँ कि नहीं, यार। ये बोलो। अच्छा, चलो छोड़ो। यार, मैं समझ रहा था आपका कोई प्रश्न है। आप गणेश जी के भक्त हैं, मुझे अच्छा लगा। आपने मूर्ति दिखाई गणेश जी की, फोटो दिखाई, हाँ, और फोटो बड़ी खुशी दिखाया हुई। आपको, फोटो। हाँ हाँ, मैंने देखा। गणेश जी मुझे बड़े हाँ पसंद है, बहुत हाँ। प्यारे हैं, और बड़े ही हाँ, क्यूट हैं। आपको वो भी तो आता है, मंत्र भी तो आता है। गायत्री मंत्र। हाँ, उसी में हाँ। है गणेश। सेम सिमिलर है, दोनों एक ही है। नहीं नहीं, गायत्री मंत्र में किधर गणेश है? पर दोनों साथ रहते हैं ना, कौन? अच्छा, गणेश जी गायत्री। और लक्ष्मी जी। हाँ, लक्ष्मी जी। हाँ हाँ ठीक है, लक्ष्मी देवी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, गायत्री 2.0 भी वैसे आया हुआ है, बैन हो गया, पता आपको लगे? बैन हो गया वो। हाँ। गायत्री 2.0 भी। ओम वो भूर्भुवः अभी स्वः, धुरंधर आया नारी ना के राइट्स हैं पाकिस्तान। कहाँ? अभी धुरंधर मूवी आया पाकिस्तान में, तो पूरा बवाल छेड़ा हुआ है। कैसा लगा हमारी मूवी? मूवी? बोल बेटा।
बोल बेटा बोल। अच्छा खैर, तो भाई अपना ख्याल और आपने रखिएगा, बड़ा बताया धन्यवाद। नहीं, आप साहिल ओके भाई। से और एडम से इतना डरते क्यों हो? क्योंकि वो सीधा मेरे शिवलिंग को काटते हैं। अच्छा, हाँ पर चलें, अल्लाह पे टेक क्या? केयर। चलें, टेक केयर, टेक केयर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, कमाल हो गया यार। भाई धुरंधर मूवी का मैं क्या करूं, जो मैं आपके धू रंध अंदर आ गया हुआ हूं उसका क्या करना है। भाई मैं मूवी शूवी पे नहीं बिलीव करता, जो मैं अंदर आ गया हूं उसका क्या करना है। हाँ जी, उसका भी तो कुछ करे ना। मूवी का मैं क्या करूं भाई, मूवी शूवी मुझे, मैं नहीं देखता, मुझे नहीं पसंद मूवी शूवियां। हाँ भाई प्लीज, खुदारा ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, खुदा दा वास्ता जे किसी मुलहिद ਨੂੰ भेजो, कोई हमारे साथ आके बात करे, किसी से कोई काम की बात हो। हसन काजमी साहब हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं। प्यारे भाई कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। दोस्तों मेरी ये आवाज़ हसन क्लियर आ काजमी रही है? साहब हमारे, जी जी आ रही है। ये हसन काजमी साहब दोस्तों टिकटॉक के ऊपर कादियानियत के हवाले से माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और बड़े ही ये माशाल्लाह कमाल आदमी हैं, अच्छे आदमी माशाल्लाह, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। जी सर हुक्म करें, कैसे आना हुआ आज हमारे गरीब खाने पे? नहीं, गरीब खाना तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन की ओवरडोज है। अल्लाह माफ बड़ा करे। इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है आपने जो किया, स्पेशली जो आपने आज एक बात बड़ी ज़बरदस्त जो आसान अल्फाज में बताई, पे आपको दाद देना चाहूँगा कि जो साइंस में, साइंटिस्ट में और जो साइंटिज़्म में आपने फ़र्क बताया ना कि साइंस का गलत इस्तेमाल करके तो जो दुनिया ने देखा है, जी जी। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो आप बता रहे थे। आई विश कि वो आप उससे थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करते हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे। तो नहीं नहीं मुझे बिल्कुल, अब आप आए हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने वाकई उसको ब्रीफ रखा है। मेरा हुँ, इरादा है वैसे काजमी साहब इसके ऊपर बात करने का, कि जो जिसके लिए मैं एक टर्म जो है वो कॉइन की जाती है, जो तो साइंटिज्म है ना जी, और हुँ, इसके लिए एक कंपेरिसिज्म है। ये वो सारी टर्म्स हैं, या वो सारी, मैं समझता हूँ एथिज्म की साइंस के ऊपर यलगारें हैं, हमले हैं इल्म पर, नॉलेज पर। हुँ, तो जिसकी वजह से तासुर ये देते हैं कि हम साइंस पर बिलीव करते हैं, मगर प्योर साइंस के खिलाफ जा रहे होते हैं, साइंस की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। वो कुरान में आया था ना, उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, जब कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो कहते हैं हमसे बड़ा मुसले तो है ही कोई नहीं। इसी तरह साइंस के हवाले से इनका। हुँ, जी, हुँ। तो ये नहीं, मामला। वो खैर आप कुछ पॉइंट बताना बड़ा चाहते हैं अभी? खूबसूरत था, बड़ा एक पॉइंट खूबसूरत था, वो सेम पॉइंट पिछले दिनों एक मशहूर मुल्लिद के साथ मेरी बात हुई, तो हुँ, वो आपने आज उसे टच किया तो वो मेरे ज़हन में वो चीज़ हरी हो गई, हरी-भरी जी, हो जी। गई जी, जी, जी। कि जो अब इन्होंने अपनी लुटिया डब बचाने के लिए हुँ, अपनी लुंगी टाइट करी है, हुँ, उसके अंदर यही कहते हैं ना कि हम नहीं जानते, मासूम मुँह हुँ, बना के। हुँ, तो मेरे ख़्याल से ये बेसिक साइंस के प्रिंसिपल्स को भी खा पी गए हैं, हुँ। बिल्कुल खा पी गए हैं। अच्छा, यानी कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन कन्क्लूज़न तुम्हें पता है कि गॉड नहीं है, हाँ? क्रिएटर नहीं है, ये तुमने कन्क्लूड कर दिया है और पूछा गया है कि अच्छा फिर बता दो, वर्ल्ड व्यू दे दो अपना। तो कैसे हम आए यहाँ पर, कहाँ वो जो आपने कहा था, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं? हुँ। तो वहाँ पर मासूम मुँह बना के, जी, हमें तो नहीं पता। अब ये फ़र्क है। कभी-कभी लैक हाँ, ऑफ एविडेंस हाँ। भी आमिर भाई, हुँ, क्या हुँ। लैक ऑफ एविडेंस कैन इक्वल टू एविडेंस? ऐसा हो सकता है? कि बिल्कुल भी लैक नहीं, ऑफ एविडेंस इज इक्वल टू एविडेंस, ये कौन-सी नई इक्वेशन आ गई मार्केट में? बिल्कुल ये चीज़ नहीं है, बल्कि साइंस इसके ऑपोज़िट एक टर्म करती है आपको, जिसे आप कहते हैं रिसर्च। जो रिसर्च होता है, वो जन्म ही तब लेती है कि जब आपके पास किसी चीज़ का आंसर या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, या मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं, तो आप कैरी ऑन रखते हैं अपनी रिसर्च को। अब आपने जो हुँ, एक बात रखी ना,
कि मुल्हिदीन ने ये तरीका पकड़ा हुआ है, और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिसके साथ आपकी बात हुई, जो आप जिक्र आपने किया, मैं समझ गया हूँ, चिकनी चमेली जो है, वो चिकनी चमेली जो है उसका कमाल पता है क्या है? वो करेगी ये कि वो अपनी बारी कहेगी मैनू नहीं पता, और जब आपकी बारी आएगी और आप कहेंगे ना कि भाई इस चीज के मुतालिक मुझे नॉलेज नहीं है, तो इसको वो पता है क्या समझता है? इसको समझता है कि ये जहालत है, ये गलत है, मुझे नहीं पता। एज वी कंसिडर इट इज प्योरली अ साइंटिफिक आंसर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, साइंटिफिक आंसर है, वी डोंट नो। Right. हाँ, आप कह सकते हैं वी डोंट नो येट, ये जो है ना, ये एक साइंटिफिक आंसर है। मगर कमाल बात ये है कि ये एक एथिस्ट के लिए तो साइंटिफिक आंसर है, मगर एक रिलीजियस आदमी के लिए इसको साइंटिफिक आंसर नहीं बयान करते, जबकि जगह जगह ये चीज बयान हुई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वल्लाहु आलम कहकर मुखातिब किया। Right. ठीक है, हमारा मानना तो ये, फरिश्तों को सूरह बकरा में फरिश्तों ने जब कहा अल्लाह आप एक ऐसे आदमी को बनाने लगे हैं जो खून और ये सारा कुछ करेगा, अल्लाह ने कहा मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। जब अल्लाह ने वो सारा डेमो उनको दिया ना, वहां आगे एक फरिश्तों का जुमला है, वो बड़ा कमाल है। फरिश्ते कहते हैं कौलू सुबहानक, फरिश्तों ने कहा सुबहानक, ऐ अल्लाह तू पाक है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमारे पास कोई इल्म नहीं है सवाए उसके जो तूने हमें दिया। बिल्कुल। हमारा तो बिलीव ही है। अगर किसी मुल्हिद ने एक मुस्लिम की पोजीशन के ऊपर क्रिटिसिज्म करना है, तो उसको पहले हमारी पोजीशन जाननी होगी कि हमारा क्लेम क्या है। क्या साइंस क्लेम करती है कि वो मेटाफिजिक्स के ऊपर बात करेगी? नहीं करती। नहीं करती। तो फिर इनका क्या तुक बनता है कि ये साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से मोरालिटी के ऊपर सवालात उठाए, कल्चर के ऊपर उठाए, सोसाइटी के ऊपर उठाए, एक गॉड के फैसलों के ऊपर साइंस की किस मुंह से करेंगे? खैर बहरहाल, तो बड़ा अच्छा, और बेहतरीन देखिए माशाल्लाह मजेदार आपका बात ये सेशन कि रहा। साइंस जब ईमानदारी बताती है ना, ये ऐसे जैसे आपने कहा ना कि नहीं पता हमें, तो वो उस चीज को तब तक हाइपोथेसिस तक महदूद रखती है। साइंस कम से कम, अगर वाकई साइंस का सही इस्तेमाल किया जाए और साइंटिज्म को उसमें मिलावट ना की जाए, आमेजिश ना की जाए, तो साइंस तो कहती है ठीक है, जब तक प्रूव नहीं होता, जब तक नॉलेज नहीं आता, जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आता, हम हाइपोथेसिस रखते हैं और हम कोशिश करते रहेंगे, और जब उनको कोई चीज इस तरह से प्रूव नहीं होती तो वो कहते हैं कि ये अनडिफाइंड है। वो कभी भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर देते लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पर कि भाई हमें एविडेंस नहीं मिला इसलिए हमारा हाइपोथेसिस दुरुस्त हो गया। यार ये किस तरह की बददयानती है, समझ से बाहर। कैसी बददयानती है कि भाई तुम्हें सबूत मिल जाए एब्सेंस का, तो फिर तो तुम बोलो, तुम बताओ। और एक और बड़ी मजेदार बात है, ये जो अक्सर आपने देखा होगा कि ये करते हैं मुल्लिदीन, आपका तो मेरे से ज्यादा तजुर्बा भी है। ये कहते हैं कि आप के ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ, क्योंकि क्लेम आपका है। तो बंदा पूछे कि तुमने जो क्लेम किया हुआ है कि नहीं है, वो क्लेम नहीं है, यानी कि ये नेगेटिव क्लेम को क्लेम समझते ही नहीं है। यानी ये अरिस्टोटलियन जो लॉजिक है उसमें नेगेटिव क्लेम को भी उतना ही क्लेम समझा जाता था। ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट किया जाता है, ये साइंटिज्म की इजाद है, या ये ऐसे मामलात में तो चल सकता है जो सोशली बेस हों, मगर जब फिलॉसफी का ताल्लुक आता है ना, तो नेगेटिव क्लेम इज अ क्लेम इटसेल्फ। जब आप ये देखें, एक है कि आप इग्नोरेंस का क्लेम करें, दैट्स समथिंग एल्स। आप कह रहे हैं नहीं है, पॉइंट समझ, खुदा नहीं है। इसीलिए वो किसी सियाने ने कहा था ना कि एग्नोस्टिक्स आर जस्ट एथियस्ट विदाउट बॉल्स। इनमें इतना तपड़ नहीं होता कि ये खुल के कह सकें कि एथियस्ट हैं, तो छुपते हैं एग्नोस्टिक के पीछे, हमें शक है 50-50, हम थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा हमें समझने में, थोड़ा ऐसे हैं। तो इनमें तपड़ नहीं होता कि ये खुल के पब्लिक में कहें, इसलिए ये स्लैश लग रहे हैं, एग्नोस्टिक स्लैश एथियस्ट स्लैश पता नहीं फलाना तो स्लैश स्लैश। तो ऐसे एग्नोस्टिक स्लैश एथियस्ट को फ्लैश कर देना चाहिए अंदर। अच्छा, मजेदार बात यह है कि एग्नोस्टिक पोजीशन जो है ना, वो फिर भी मैं समझता हूं कि एक ऑनेस्ट पोजीशन है
अगर देखा जाए, उसे क्रिटिकली एग्जामिन किया जाए, तो उसको कम से कम इतना क्रेडिट तो हम देंगे कि एटलीस्ट वो इस मामले में ऑनेस्ट हैं कि वो कहते हैं कि वो इनकार नहीं करते, वो कहते हैं कि हाँ कोई ना कोई हायर पावर तो जरूर है, बिकॉज वो समझते हैं कि हाँ भाई ये कुछ खुद ब खुद तो कुछ नहीं बन सकता, मादा बजाते खुद शाऊर तो नहीं पैदा कर सकता, तो कोई ना कोई तो है। एग्नोस्टिक पोजीशन फिर भी एक ईमानदाराना पोजीशन मैं समझता हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं समझता हूँ एथियस्टिक पोजीशन तो दजल है, फरेब है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। अब मैं आपको एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ। ये अक्सर जब इनसे बात होती है तो साइंस को ये हाउ और व्हाई में बेसिकली हम अंडरस्टैंड करते हैं, हाउ और व्हाई को। ये एस्टैब्लिश है कि साइंस जो है वो मैकेनिज्म ऑब्वियसली जो ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आते हैं, तो ऑब्वियसली वो उस मैकेनिज्म पे स्टडी करेंगे जो हाउ को डिफाइन करे, ये चीज कैसे हो रही है, यानी उसके पीछे छुपी हुई अंडरस्टैंडिंग वो हासिल करते हैं, वो कैसे काम करे। तो हाउ व्हाई जो है उसके दो तरीके हो सकते हैं, हाउ के नहीं। हाउ का प्योरली एक ही तरीका होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि रेयर केसेस में हाउ का मैकेनिज्म चेंज हो, तो वो भी चले, हम उस बोरिंग में नहीं जाते, सिंपल ही रखते हैं। तो हाउ साइंस डील करती है, व्हाई साइंस डील नहीं करती, ये मुल्हिदीन भी मानते हैं। अब आपने जंप चेक करनी है इनके चैंपियन की, ये मैं इंटरव्यू था लॉरेंस क्राउस का। लॉरेंस क्राउस जो मॉडर्न एथिस्ट जो हैं इनका बाबा है, चौधरी है, उसने ये इंटरव्यू दिया था स्पेस रेडियो को। ये इंटरव्यू 2012 का है, 21 मिनट का रेडियो है ये, सॉरी इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट मैं आपके सामने स्क्रीन पे ये देने लगा हूं। ये वो क्या कहता है, वो कहता है सेम टाइम इन साइंस वी हैव टू बी पर्टिकुलरली कॉशियस अबाउट व्हाई क्वेश्चंस। देखें, व्हेन वी आस्क व्हाई वी यूजुअली मीन हाउ। लो, ये है जिम्नास्टिक। उसने क्या किया है, अंदाजा ही नहीं है, उसने पूरे के पूरे रिलीजियस मुकदमे के साथ धोखा और फ्रॉड और मुल्हिदीन को चूना कैसे लगाया न्यू जनरेशन को, कि जब कोई आपसे पूछे ना व्हाई का क्वेश्चन, तो उसका मतलब होता है हाउ। तो ये कब से हो गया? अब आपको जदीद मुल्हिदीन का वो ब्लंडर महसूस होगा कि जब कभी आप इनसे पूछते हैं कि व्हाई देयर इज अ क्रिएटर, व्हाई देयर इज अ क्रिएशन, व्हाई देयर इज अ यूनिवर्स, व्हाई देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग, तो वो व्हाई को डॉज करते हुए हाउ पे चले जाते हैं। एग्जैक्टली। इफ वी कैन आंसर द लेटर, अब वो उसकी जस्टिफिकेशन दे रहा है, that generally suffice for our purposes. For example, we might ask, why is the Earth 93 million miles from the Sun? But what we really probably mean is, how is that? कितने किया भाई? How? We are asking why. That's what we call as a fine-tuned universe. अगर हम ये समझते हैं कि हमारी अर्थ इस सोलर सिस्टम में उस गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर आती है, जो हमें ये सलाहियत देती है कि हम जिंदा रह सकें और सरवाइव कर सकें, तो इसके पीछे वाई का ही क्वेश्चन है। वाई, हाउ नहीं, वाई। तो वो कहता है हाउ इज द अर्थ 93 million miles from the sun. That is, we are interested in what physical processes led to the earth ending up in its present position. Why implicitly suggests purpose and when, ये है वजह। उसको पता है वाई पर्पस देता है, वाई आपको पर्पस देता है, whereas हाउ आपसे पर्पस छीनता है। हमें नहीं समझ आती कि एक इंसान को ये पता चल जाए कि, सॉरी एक मिनट, एक इंसान को ये पता चल जाए कि ऑमलेट कैसे बनता है, तो वो मुर्गी का इनकार कर दे। हाँ, वो ये कहे कि क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ऑमलेट बनाने के लिए अंडा चाहिए, उसको तोड़ें, फिर उसको ऐसे रेसिपी सारी, तो वो मुर्गी का इनकार कर दे। ये वो लोग हाउ वाले उसका इनकार करते हैं। जी, इस पर कुछ कहना चाहें? अच्छा, मजेदार बात यह है मेरे भाई कि ऐसा ही मेरे साथ भी पेश आया मामला सेम,
लेकिन मैं इसको पहले ही से ही आइडेंटिफाई कर लिया था, तो वो दागे सवाल पे सवाल दाग रहा है, हाउ 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 वाले ना, सिंपल एग्जांपल उसको दी, तो कि अगर तुम्हें जहाज उड़ाना नहीं आता या तुम्हें ये नहीं पता कि जहाज बनता कैसे है, हाउ इट्स मेड, तो जहाज का इनकार कर दो, कोई जवाब नहीं था उसके पास। अच्छा, एक एक मैंने चीज बड़ा मैं मजे यहाँ का, पे मेंशन, हाँ जी जी, जो एक मैं मेंशन करना चाहूँ यहाँ पे, मैं आपका तबसरा लेता हूँ उस पर। देखिए, हाउ की जो मोटिवेशन है ना, हम बात करते हैं वाई और हाउ की, बैक एंड की मोटिवेशन क्या है, मतलब हम देखते हैं परम्यूटेशन ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ, हाउ हम्म, डज इट सर्व अस। हम्म, सबसे पहले तो पहला अव्वलीन काम जो हाउ का क्वेश्चन आस्क करने वाले के बैक एंड पे मोटिवेशन होती है, वो ये होती है कि मैं इसको रेप्लिकेट कर सकूं। फॉर एग्जांपल, हम्म, मैं बैंक में नौकरी करना चाहता हूं, तो मैं पूछूंगा बैंकर से कि हाउ, हम्म, ताकि मैं अपने आप को प्रिपेयर करके वही काम रेप्लिकेट कर सकूं, दोबारा उसको कर सकूं, इंप्लीमेंट कर सकूं अपनी लाइफ के ऊपर। या जिम जाता हूं, तो जिम में मैं पूछूं किसी मसल वाले बंदे से कि यार आपने ये कैसे मसल इतने बना लिए, हाउ। मैं उससे इसलिए पूछ रहा हूं, एक उसकी वजह, ये बुनियादी वजह हो सकती है कि मैं उसको खुद करना चाहता हूं। अब बंदा इन मुलेदों से पूछे कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम एक मच्छर का पर भी बना सको, तुम बिग हम्म, बैंग दोबारा रिक्रिएट कर सकते हो जो तुम हाउ पूछ रहे हो हमसे, तुम इस यूनिवर्स को लैब में रिक्रिएट करने के काबिल हो, तो तुम हाउ का सवाल क्यों पूछ रहे हो। अच्छा, ये तो एलिमिनेट होगी ऑप्शन मुलेदों के लिए, तो तुम कर तो सकते कुछ नहीं हो। अल्लाह ने दुनिया कैसे बनाई, क्यों तुम बना लोगे? अगर तुम्हें इसका जवाब मिल भी जाए तो क्या बना लोगे? अव्वल तो इसका जवाब लेने के बाद तुम्हें इनकार, तुम ना इनकार कर सकते हो इस बुनियाद के ऊपर, ना इकरार कर सकते हो इस बुनियाद के ऊपर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, फिर हाउ एक और मोटिवेशन भी होती है। हाउ वो एक मोटिवेशन होती है कि उसके प्रोसेसेस के अंदर हिडन अजम्पशंस को लेना, और उसके काम होते हैं, दो नतीजे निकलते हैं। नतीजा नंबर एक, या तो आप उस चीज को एस्टोनिश होके देख के उसको अप्रिशिएट करना चाह रहे होते हैं, तब आप हम्म, हाउ पूछते हैं, या फिर आप उसकी इंफीरियोरिटी को देख के उसको क्रिटिसाइज करना चाह रहे होते हैं। हम्म, ये भी हाउ की मोटिवेशन है। हाउ के क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए जो हाउ का क्वेश्चन पूछने वाला है, उसके बैक एंड की मोटिवेशन मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। तो सवाल तो यह है कि क्या तुम इस कायनात को क्रिटिसाइज करते हो या अप्रिशिएट करते हो? करके दिखाओ क्रिटिसाइज। किस चीज को करोगे क्रिटिसाइज? वही बात जो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाई ना, जरा दौड़ाओ अपनी नजर आसमान की तरफ, देखो कोई नरखा नजर आता है तुम्हें इसमें, कोई तुम्हें इसमें झोल नजर आता है, तुम्हारी आंखें थक जाएंगी, तो जलीलो उसमें भी ये, ख्वार हाँ, तुम्हारे पास लौट आएंगी, तुम इसमें उसमें कोई भी ये, दुख नहीं दिखा हम्म, पाओगे। उसमें भी ये, उसमें भी ये ब्लंडर मारते हैं, और वो चीजें जिनकी अंडरस्टैंडिंग साइंस के पास अभी तक नहीं है, वो उन चीजों के मुतल्लिक उनको डिजास्टर के तौर पर पेश कर देते हैं। हम्म ये जी जल्जले आ रहे हैं, जल्जलों की वजह से तबाहियां आ रही हैं, नुकसान हो रहे हैं, सुनामीज आ रहे हैं, कितने हम्म स्टार्स हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं इस यूनिवर्स के अंदर, कितने ब्लैक होल्स के अंदर यूनिवर्स, जो यूनिवर्सेस हैं, गैलेक्सीज हैं, वो डूब रही हैं, सक हो रही हैं, तबाह हो रही हैं। तो कितने डिजास्टर इस यूनिवर्स के अंदर हो रहे हैं। अब हम्म अजीब बात यह है कि अगर किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग इनको नहीं है, तो उसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि उसके पीछे छुपा पर्पस या उसके पीछे छुपी रीजनिंग या उसके पीछे छुपी जो हिकमत और विजडम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम्म अब एक जमाना था, मिसाल के तौर पर एक फर्नेस है, उस फर्नेस के अंदर जो है वो आपके सामने ठीक ठाक बनी हुई लोहे की एक पूरी मशीनरी है, वो मेल्ट होती नजर आ रही है, वो बेड़ा गर्क हो रहा है। अब एक छोटे से बच्चे ने उस प्रोसेस को देखा है कि यार एक मशीनरी को फर्नेस में फेंका गया, वो मेल्ट होकर खत्म हो गई, तो वो बाहर जाके पता क्या कहेगा, कहता फायदा क्या, इसने तो तब तबाह कर दिया मशीन को। अब उसने वो बाद वाला प्रोसेस नहीं देखा कि उसको उस मेटल को, उस आयरन को बाद में किस तरीके से यूज किया गया, बेहतर तरीके से रिसाइकल बस। किया गया, उसको नहीं पता। अब समझना ये है कि ये जो मुख्तलिफ स्टार्स कोलाइड होते हैं, और उसको बकायदा नाम जो मैंने
एक प्रोग्राम के अंदर उसको पेश भी किया था कि बकायदा उनको नाम दिया गया है कि ये आप जमीन के ऊपर जो मुख्तलिफ मिसाल के तौर पे कार्बन है, इसी तरीके से मुख्तलिफ आपको एलिमेंट्स नजर आते हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ही जो है वाइटल रोल प्ले करते हैं, वो दूर कहीं होने वाले उन धमाकों के नतीजे में ट्रेवल करके आप तक पहुंचते हैं। तो वो वहां फैक्ट्रीज का काम करते हैं, वो फर्नेसेस का काम करते हैं, वहां वो चीजें तैयार होती हैं। यानी आप ये समझें कि जैसे आपका डाइनिंग टेबल जो है वहां खाना पहुंचने से पहले किचन में तैयार होता है। अब किचन के अंदर चीजें कटती हैं, पकती हैं, बनती हैं, गिरती हैं, साफ होती हैं, फिर प्लेटों में, ट्रेज में, बाउल्स में तैयार होकर वो आपके किचन तक पहुंचती हैं। उसमें गैप चाहिए। कुदरती बात यह है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट आपके सोलर सिस्टम के अंदर तैयार नहीं होता ताकि किसी किस्म का आपका जो इकोसिस्टम है वो तबाह हो सके सर्वाइवल का। वो कई मिलियन ईयर्स दूर से ट्रेवल करके आपके पास आती हैं चीजें तैयार होके। तो अब एक बच्चे को जिसको नहीं पता कि इस फैक्ट्री के अंदर ये जो तोड़फोड़ चल रही है, ठा ठू चल रहा है, ये इसकी वजह क्या है, वो इनकार कर दे कि जी यहाँ से कोई प्रोडक्शन तो होती ही नहीं है। सिमिलरली अगर ये यूनिवर्स